नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, राजस्थान पशु परीक्षक का एग्जाम नजदीक है और अपने राजस्थान हिस्ट्री की डेली क्लास आ रही है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए भी। ऐसी क्लासें आपको कहीं पर नहीं मिलेगी, इस प्लेटफॉर्म पर ही एकमात्र प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री है, जिस पर पशु परिसर की पूरी 6 की 6 क्लासें आपको नियमित मिल रही है। तो ज्यादा से ज्यादा इस चीज का फायदा उठाइए। दूसरा, अब तक जिन बच्चों ने पशु परिसर भर्ती का टेस्ट परचेज नहीं किया है, वो हमारे प्ले स्टोर पर जाइए, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 250 टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट है और 51 टेस्ट आपको फुल लेंथी टेस्ट है दिए जा रहे हैं। टोटल 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो इस मौके का फायदा जरूर उठाइए। आज अपने राजस्थान हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है स्वतंत्रता सेनानी। हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, तो वो करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करना। पहला क्वेश्चन है, वीर भारत सभा का गठन किसने किया था? तो वीर भारत सभा का गठन राम नारायण चौधरी चौधरी ने किया था। किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने ही किया था। रामनारायण चौधरी की अपने बात करें तो रामनारायण चौधरी का जन्म कहां पर हुआ था? तो रामनारायण चौधरी का जन्म 1896 में कहां पर हुआ था? सीकर जिले में। और सीकर में भी कहां पर हुआ था? नीम का थाना में। अब नीम का थाना नया जिला बन चुका है, तो अपने नीम का थाना ही याद करना है। और इनकी जो पत्नी थी, इनका नाम क्या नाम? अंजना देवी था। क्या नाम था? अंजना देवी नाम था भाई। क्या नाम था? अंजना देवी नाम था। दूसरा अपने बात करें, इनकी पुस्तक बापू नाम की पुस्तक लिखी थी। अंजना देवी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? बापू नाम की क्या लिखी थी? पुस्तक लिखी थी। और 1932 में रामनारायण चौधरी ने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी। 1932 में हरिजन सेवा संघ की क्या की थी? स्थापना की थी। याद रखना भी। इतनी बातें रामनारायण चौधरी के बारे में। और रामनारायण चौधरी ने नव ज्योति नाम से, किस नाम से? नव ज्योति नाम से समसामयिकी का क्या किया था? साप्ताहिक सामयिकी का या साप्ताहिक एक पुस्तक का क्या किया था? प्रकाशन किया था। क्या किया था? प्रकाशन किया था। राजस्थान में जयपुर राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? तो जन्म देने वाले अर्जुन लाल सेठी थे। कौन थे? अर्जुन लाल सेठी थे। और अर्जुन लाल सेठी कहाँ के थे? तो जयपुर के भी। कहाँ के थे? जयपुर के ही थे। और जयपुर में जन्म जन जागृति आंदोलन के जनक कौन थे? तो जन जागृति आंदोलन के जनक भी कौन थे? अर्जुन लाल सेठी थे। एक बार क्या है कि इनके माता पिता के इनको पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो इन्होंने एक जवाब दिया था कि भी अगर अर्जुन लाल ही पढ़ने लग गया, अगर अर्जुन लाल सरकारी नौकरी करने लग गया, तो अंग्रेजों को इस भारत देश से बाहर कौन निकालेगा? तो वो कौन थे? अपने अर्जुन लाल सेठी थे। कौन थे? अर्जुन लाल सेठी थे। होर्डिंग बम कांड में निमाज का नाम हत्याकांड से जुड़ा था। किसका नाम जुड़ा था? याद रखना, होर्डिंग पर जब बम फेंका गया तो उस कांड में किसका नाम आया था? अर्जुन लाल सेठी का नाम आया था। किसके नाम से आया था? अर्जुन लाल सेठी का नाम था। और जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की थी इन्होंने 1907 में। जैन शिक्षा सोसाइटी की क्या की थी? स्थापना की थी। याद रखना भी। 1907 में जयपुर में 1907 में की थी। और 1908 इसको क्या है, वर्धमान में की थी। कहां पे की थी? वर्धमान। 1908 में जयपुर में क्या है, इसको स्थानांतरित कर दिया गया। भारत की स्वतंत्रता के लगभग 40 वर्ष बाद वर्धमान विद्यालय जयपुर के प्रसिद्ध प्रशस्तिकार इसकी स्थापना किसकी वजह से है? हमने अभी बात की है। अर्जुन लाल सेठी क्रांतिकारी के नौजवानों ने क्या है, इसको तैयार किया था। 1908 में इसको क्या जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के कौन से क्रांतिकारी थे जो तिहाड़ जेल में इनको बंद कर दिया गया था? तो इनका गोपाल सिंह खरवा थे। कौन थे? गोपाल सिंह खरवा थे भी। गोपाल सिंह करवा थे। इनको जब क्या है कि क्रांतिकारी थे, इनको क्रांति चल रही थी, उस समय क्या है कि बंदी बना लिया गया था और बंदी बनाकर इनको टोडगढ़ जेल में डाल दिया गया था। कौन से जेल में? टोडगढ़ जेल में इनको डाल दिया गया था और वहां से ये भाग गए थे। और जब भाग गए थे तो क्या है कि सलेमाबाद में इनको पकड़ लिया जाता है। और सलेमाबाद में पकड़ने के बाद इनको तिहाड़ जेल में डाल दिया जाता है। किसको? गोपाल सिंह खरवा को। किसको डाल दिया था? गोपाल सिंह खरवा को भी। याद रखना इतनी बातें।
नेक्स्ट अपने बात करें आरानिज्म षड्यंत्रकार में निम्नलिखित में से कौन से क्रांति सम्मिलित थे वे। जो आरानिज्म है वो षड्यंत्र है, उसमें कौन से क्रांति क्या है सम्मिलित थे, तो उसमें थे मोतीचंद भी था, माणकचंद भी था और जयचंद, तीनों थे भी, एक तीन और चार, एक तीन और चार। जैसलमेर गुंडा राज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो सागरमल गोपा ने लिखी थी। किसने लिखी थी, सागरमल गोपा ने लिखी थी। और सागरमल गोपा का जन्म कहां पर हुआ था, तो जैसलमेर में हुआ था, 1900 ईस्वी में हुआ था जैसलमेर में। और आजादी के जमाने और जैसलमेर में गुंडा राज, इन ये दोनों पुस्तकें किसकी है, तो ये सागरमल गोपा की है। किसकी है, सागरमल गोपा की है। विशेषता इनको बहुत प्रताड़ित किया गया था, जेल में इनको जिंदा जला दिया गया था, किसको, सागरमल गोपा को। बाद में एक नारा गूंजा था, खून रो बदलो खून, खून रो बदलो खून। तो याद रखना किस क्रांति के लिए यारा नारा गूंजा था, खून रो बदलो खून, तो सागरमल गोपा के लिए। पुस्तकें दोनों जरूर याद रखना, सबसे ज्यादा पूछी जाती है। जैसलमेर में गुंडा राज, दूसरा आजादी के दीवाने। स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारट की जन्मस्थली कौन सी थी, तो प्रताप सिंह बारट की जन्मस्थली, प्रताप सिंह बारट की जन्मस्थली कौन सी थी। ये क्वेश्चन आपने क्या है कि शाहपुरा है, शाहपुरा भीलवाड़ा दे रखा है भी। शाहपुरा में जन्म हुआ था केसरी सिंह बारट, और केसरी सिंह बारट के ये क्या थे, पुत्र थे। और प्रताप सिंह बारट का जन्म हुआ था उदयपुर में। कहां पर हुआ था, उदयपुर में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। याद रखना केसरी सिंह बारट का जन्म कहां पर हुआ था, वो हुआ था शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहां पर, शाहपुरा भीलवाड़ा में। और किस जाति से संबंधित थे, चारण जाति से संबंधित है। किस जाति से, चारण जाति से संबंधित है। और इनके जो गुरु थे प्रताप सिंह बारट के, वो कौन थे, अमीर चंद कौन थे, अमीर चंद क्या थे, इनके प्रसिद्ध गुरु थे। याद रखना इनको क्या है कि इतना प्रताड़ित किया गया था, इतना प्रताड़ित किया गया था, जेल में क्या है कि इनके आंखें फोड़कर उसमें क्या है कि नमक मिर्च डाल देते हैं। कौन है, अंग्रेज। याद रखना अंग्रेज अधिकारी कौन था, तो कलीवलैंड था। कौन था, कलीवलैंड था। इतने प्रताड़ित उसको किया जाता है, प्रताप सिंह बारट को किया जाता है। और प्रताप सिंह बारट को जब का कहा गया कि तेरी माँ रो रही है, तो उसने कहा मेरी माँ की, मेरी माँ रोती है तो रोने दो, जिसे सैकड़ों माताओं को अगर रोना पड़े, तो यदि मेरे दिल को भेद का खोल दिया जाए तो मेरी वास्तविकता क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। तो अपनी माँ को जिंदा छोड़ दिया गया। इतना प्रताड़ित किसको किया था, प्रताप सिंह बारट को किया था। किसको किया था, प्रताप सिंह बारट को किया था भी। याद रखना हमें भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानी के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया था, किंतु केसरी सिंह बारट एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिन्होंने अपने पुत्रों के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि के स्वीकार कर दिया था। याद रखना प्रताप सिंह बारट केसरी सिंह बारट का पुत्र था, तो ये याद रखना अपने पुत्रों का भी बलिदान कर दिया था केसरी सिंह बारट ने, जिन्होंने अपने पुत्रों के साथ साथ अपने दामाद का भी क्या कर दिया था, अपने दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए, प्राप्ति के लिए बलिदान कर दिया था, बलिदान करने के लिए भेज दिया था। यह कथन किसका था, तो राम बिहारी बोस का था। किसका था, राम बिहारी बोस का था। और केसरी सिंह बारट कौन थे, केसरी सिंह बारट, जिन्होंने क्या है कि जब अपने बात करें तो केसरी सिंह बारट ने 13 सोरठे लिखे थे, चेतावनी राज चुंगटिया। जो चेतावनी राज चुंगटिया लिखा गया है, वो किसके द्वारा लिखा गया है, वो केसरी सिंह बारट की 13 सोरठे लिखे गए, 13 सोरठे या 13 दोहे लिखे गए हैं। जब फतेह सिंह वहां के शासक, कहां के शासक थे, फतेह सिंह मेवाड़ के शासक, डूंगरपुर के शासक थे फतेह सिंह। वो क्या है कि जब लॉर्ड कर्जन के दरबार में जा रहे थे, तो इन्होंने 13 सोरठे सुनाए थे, और 13 सोरठे सुनकर वापिस कौन रुक जाते हैं, फतेह सिंह रुक जाते हैं। और बाद में क्या है, जाना ब्रह्म उनके दरबार में नहीं गए थे। 1910 में जो केसरी सिंह बारट थे, उन्होंने 1910 में केसरी सिंह बारट ने वीर भारत समाज की क्या की थी, वीर भारत समाज की क्या की थी, स्थापना की थी। वीर भारत समाज की क्या की थी, स्थापना की थी। और इनके साथ कौन थे, गोपाल सिंह जी खरवा थे। कौन थे, गोपाल सिंह जी खरवा। और केसरी सिंह बारट कौन थे, तो केसरी सिंह बारट भीलवाड़ा के डिंगल शैली के क्या हुआ करते थे, कवि हुआ करते थे। किसके, डिंगल शैली के क्या हुआ करते थे,
कवि हुआ करते। अपने और इनके बारे में बात करें तो केसरी सिंह बारट के बारे में अपने बात करें तो प्रताप चरित्र, याद रखना, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी, जसवंत चरित्र, राज सिंह चरित्र और कुसुमांजलि। कौन सी? कुसुमांजलि। ये इनके क्या है? प्रसिद्ध ग्रंथ है। याद रखना, प्रसिद्ध ग्रंथ कौन से हैं? तो ये सभी के सभी हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट कौन है? चेतावनी राग चुंगटिया। याद रखना, चेतावनी राग चुंगटिया। कितने सोटे? 13 सोटे। ठीक है, ये किसके बारे में बात है? केसरी सिंह बारट। नेक्स्ट अपने बात करें, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था अन्याय विरुद्ध के भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब होने के कारण 1942 में भारतीय लोकसभा के स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी। वो कौन थे? तो उनकी मृत्यु हुई थी, वो बाल मुकुंद बिस्सा थे। कौन थे? बाल मुकुंद बिस्सा थे। 1942 में मारवाड़ लोक परिषद के स्वतंत्रता सेनानी की क्या हुई थी? डेथ हो गई थी भूख हड़ताल के कारण। वो कौन थे? बाल मुकुंद बिस्सा। कौन थे? बाल मुकुंद बिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मुकुंद बिस्सा। गोपाल दास, खूबराम, सत्यनारायण, निम्नलिखित में सत्यनारायण मान मानमल जैन, इनमें से बीकानेर राजद्रोह में षड्यंत्र में कौन शामिल थे? तो इसके जो बीकानेर में षड्यंत्र में शामिल थे वो तीन थे। वे गोपाल दास था, खूबराम था और गोपाल दास, खूबराम हुआ है, सत्यनारायण, तीनों थे। पहले, दूसरे और तीसरे बीकानेर के राजद्रोह में तीनों शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें, अर्जुनलाल सेठी के द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना का गठन विख्यात व्यक्ति की सलाह पर किया गया था। तो कौन से विख्यात व्यक्ति थे? महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी थे। अपने कैसे अर्जुनलाल सेठी के बारे में बात कर चुके हैं। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? जैसलमेर में। याद रखना, आजादी की दीवानी और जैसलमेर में गुंडा राज। किस की बरेली के जेल में अनुमानसिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई थी? तो बरेली के जेल में जो मृत्यु हुई थी प्रताप सिंह बारट की हुई थी। किसकी हुई थी? प्रताप सिंह बारट की हुई थी। केसी सिंह बारट के क्या थे? पुत्र थे। अपने बात करें निम्नलिखित में से कौन एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे? तो भरतपुर राज्य के जो स्वतंत्रता आंदोलन के जनक थे वो कौन थे? किशन लाल जी जोशी थे। कौन थे? किशन लाल जी जोशी थे। याद रखना, किशन लाल जी जोशी थे। नेक्स्ट अपनी बात करें, निम्न में से प्यारेलाल हत्याकांड में का संबंध नहीं था। तो प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध किसका नहीं था? तो मोहनलाल जलोरी का नहीं था। किसका नहीं था? मोहनलाल जलोरी का नहीं था। वे हटोड़ी गांधी जी का आश्रम की स्थापना किसने की? हटोड़ी के अजमेर के गांधी जी के आश्रम की स्थापना किसने की? तो गांधी जी के जो स्थापना की थी वो किसने की थी? हरिभाऊ उपाध्याय ने की थी। किसने की थी? हरिभाऊ उपाध्याय ने उनके आश्रम की स्थापना कहां पर की थी? जयपुर में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें, 1903 से 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने भाग नहीं लिया था? तो किस शासक ने भाग नहीं लिया था? फतेह सिंह ने। उदयपुर के कौन थे? फतेह सिंह थे। उदयपुर के फतेह सिंह। फतेह सिंह 13 सोरठे सुनकर किसके? केसरी सिंह बारठ के क्या रुक जाते हैं? याद रखना, मेवाड़ के शासक। चिड़ावा का गिनती सबसे ज्यादा सबसे पहले पटवारी की एग्जाम में पूछा गया था, प्यारे लाल गुप्ता। कौन थे? प्यारे लाल गुप्ता थे वे। किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर ठाकुर गोपाल सिंह खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह को के पास आए थे? तो किसके कहने पर? साधु सीताराम दास के कहने पर। किसके कहने पर? साधु सीताराम दास के कहने पर। स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से थे? जो स्वतंत्रता सेनानी
राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे, कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। वो किस जिले से संबंधित थे? तो जयपुर जिले से थे। किससे थे? जयपुर जिले से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें, आनी बाग के आगी बाण के संपादक कौन थे? तो आगी बाण के संपादक थे जय नारायण व्यास। कौन थे? जय नारायण व्यास थे। जय नारायण व्यास थे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें, निम्नलिखित में से अमरदास बैरागी छद्म नाम रखकर अपना अधिकांश समय मालवा और वागड़ के क्षेत्र में व्यतीत किया, वो कौन थे? तो वो थे जोरावर सिंह बारट। कौन थे? जोरावर सिंह बारट, जिनका जन्म कहां पर हुआ था? उदयपुर में हुआ था। क्या नाम था? उदयपुर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। होर्डिंग बम बम कांड में ये भी शामिल थे। होर्डिंग्स बम कांड में ये भी क्या थे? शामिल थे। और ये क्या थे? केसरी सिंह बारट की क्या थे? भाई थे। क्या थे? केसरी सिंह बारट के क्या थे? भाई थे भी, याद रखना। और प्रताप सिंह के क्या थे? चाचा जी थे। क्या थे? चाचा जी थे। और 27 वर्ष तक इन्होंने अपना नाम क्या रखा था? अमरदास बैरागी छद्म रखा था। राजस्थान का चंद्रशेखर किसको कहा जाता है? तो राजस्थान का चंद्रशेखर जोरावर सिंह बारट को कहा जाता है। चंद्रशेखर, राजस्थान का चंद्रशेखर भी कहा जाता है। केसी सिंह बारट ने मेवाड़ को 13 किस भाषा में सुनाए थे? डिंगल भाषा में। किस भाषा में? डिंगल भाषा में। राजस्थान के लोक पुरुष कौन कहलाते हैं? तो राजस्थान के जो लोक पुरुष है वो कौन कहलाते हैं? दामोदर दास। कौन कहलाते हैं राजस्थान के लोक पुरुष? दामोदर दास। और वैसे अपने बात करें लोक पुरुष कौन है? दामोदर दास व्यास है। एक दामोदर दास राठी भी थे, वो पोखरण से थे। और वे स्वतंत्रता संग्राम के क्या थे? भामाशाह थे। दामोदर दास राठी। और ये क्या है? दामोदर दास व्यास है। क्या है? दामोदर दास व्यास है। और वैसे अपने बात करें तो लौह पुरुष किसको कहा जाता है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें, वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो विजय सिंह पथिक ने की थी। किसने की थी? विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी ने की थी। क्रांतिकारी जैसे महंत हत्याकांड की सजा किसको मिली थी? महंत प्यारेलाल की हत्याकांड की सजा किसको मिली थी? तो केसी सिंह बारट को मिली थी। किसकी बात करें? केसी सिंह बारट। मेवाड़ में वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो वर्तमान शासक पुस्तक किसने लिखी थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने लिखी थी? माणिक्यलाल वर्मा ने लिखी थी। नेक्स्ट अपनी बात करें, विजय सिंह पति के संबंध में कथन सही नहीं है। राम बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित थे, बिल्कुल सही है। इन्होंने विद्या प्रचार सभा स्थापित की, सही है। इन्होंने सेवा समिति की स्थापना की, सही है। तो इसका सही आंसर क्या? उपयुक्त सभी है। क्या है? उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के लोकनायक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो राजस्थान के लोकनायक से नाम से कौन जाते हैं? जय नारायण व्यास जाने जाते हैं। कौन है? जय नारायण व्यास, जिनका जन्म कहां पर हुआ था? जोधपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था? जोधपुर में हुआ था। मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक कौन थे? तो मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक भी जय नारायण व्यास थे। कौन थे? जय नारायण व्यास थे। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो केसरी सिंह बारट की जो मृत्यु होती है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में होती है। और यहीं पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। शाहपुरा में नया जिला बन चुका है। गोपाल सिंह खरवा को प्रभावित किया था। तो गुरबाज सिंह जो खरवा था उसको प्रभावित किया था वर्धमान शैली। किसने? वर्धमान शैली ने क्या किया था? इनको प्रभावित किया था। राजस्थान के जतिन दास कौन कहते हैं? बाल मुकुंद बिसा क्या है? जतिन दास कहलाते हैं। वही बाल मुकुंद बिसा जो जोधपुर में क्या है कि भूख हड़ताल पर बैठते हैं, उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है 1942 में। कब हुई थी? 1942 में। इनको राजस्थान का क्या कहते हैं? जतिन दास कहते हैं। क्या कहते हैं? जतिन दास। अर्जुन लाल सेठी 1908 में वर्तमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो जयपुर में की थी। किस स्थान पर की थी? जयपुर में की थी। वर्धमान 1908 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। विजय सिंह पथिक का रियल नाम क्या था? तो भूप सिंह था। क्या नाम था? भूप सिंह।
अरे ओ भूप सिंह। भूप सिंह किसका नाम था? तो विजय सिंह पथिक का। विजय सिंह पथिक का जन्म कहां पर हुआ था? तो 1882 में यूपी में हुआ था। कहां पर हुआ था? यूपी में हुआ था, बुलंदशहर में। बुलंदशहर, गुडावली गांव था। कौन सा गांव था? गुडावली गांव। गुठावली या गुडावली गांव था। ठीक है। और प्रसिद्ध क्रांतिकारी किसके संबंध में आए थे? तो सान्याल के संबंध में आए थे। किसके संबंध में आए थे? सान्याल के संबंध में आए थे। और रास बिहारी बोस ने क्या है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में भेजा था। किसको? विजय सिंह बोस। रास बिहारी बोस ने किसको मिला भेजा था? विजय सिंह पथिक को भेजा था। किसको भेजा था? विजय सिंह पथिक को भेजा था। और लाहौर में जो षड्यंत्र केस चला था उसमें 1915 में कौन शामिल थे? विजय सिंह पथिक थे। और जिसके अध्यक्ष कौन थे? हरिभाऊ किंकर थे। सॉरी, लाहौर केस में कौन थे? विजय सिंह पथिक थे। और इन्होंने विद्या प्रचारनी की क्या की थी? स्थापना की थी। विद्या प्रचारनी की क्या की थी? स्थापना की थी। कब की थी? 1915 में। विद्या प्रचारनी की स्थापना 1915 में की थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हरिभाऊ किंकर थे। कौन थे? हरिभाऊ किंकर थे भी, याद रखना। सुमेलित नहीं है। केसरी सिंह बारट, सॉरी, अर्जुन लाल सेठी जयपुर के थे। इनका जन्म कहां पर हुआ था? बेलूर जेल में। कहां पर हुआ था? बेलूर जेल में। और जोरावर सिंह बारट बरेली जेल में। केसरी सिंह बारट हजारीबाग जेल में। सही है अभी। टोटगढ़ जेल में किसका जन्म हुआ था? तो टोटगढ़ जन्म में जिनका इनका जन्म अ, इनको जेल हुई थी टोटगढ़ जेल में विजय सिंह पथिक को। और अपने बात करें जोरावर सिंह बारट को बेलूर जेल में हुई थी। कहां पर हुई थी? बेलूर जेल में हुई थी। अर्जनलाल सेठी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या है? सुमेलित कौन सा नहीं है? जोरावर सिंह बारट। एक स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा काव्य पाठ नौ रत्नों के पंजों से बच्चों, भूप जवाहर तुम जिसाण किले पर तिरंगा पाओगे। एक एक राजा के दरबार में किया गया यह जिसाण का अर्थ क्या है? तो जिसाण किसको कहा जाता था? जोधपुर को कहा जाता था। सॉरी, किसको कहा जाता था? जैसलमेर को कहा जाता। किसको कहा जाता था? जैसलमेर को। जोधाना किसको कहा जाता था? जोधपुर को कहा जाता। जोधपुर को कहा जाता। राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जय कन्या विद्यालय की स्थापना जय नारायण व्यास ने की थी। किसने की थी? जय नारायण व्यास ने की थी। नेक्स्ट अपने बात करें, निम्नलिखित में से प्रताप सिंह बारट को किस केस में सजा दी गई थी? तो प्रताप सिंह बारट को अपने बात करें तो प्रताप सिंह बारट को लाहौर षड्यंत्र में क्या है इन्होंने मुकदमा, लाहौर कौन सा था? लाहौर षड्यंत्र के दौरान क्या है कि इन्होंने इनकी क्या है मुकदमा हुआ था। लाहौर षड्यंत्र नहीं है इसका। इसका बनारस षड्यंत्र। किसका है? बनारस षड्यंत्र के अंदर क्या है मुकदमा हुआ था। तो इनके गुरु का नाम याद रखना। गुरु का नाम था आदित्य चंद्र। आदित्य चंद्र। आदित्य चंद्र इनके गुरु का क्या नाम था? किसके गुरु का नाम था? प्रताप सिंह बारट के गुरु का नाम था। भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारट ऐसे थे भार जिन्होंने भारत माता की दास्तां श्रृंखला को काटने के लिए अपने परिवार को क्या कर दिया था? स्वतंत्रता में झोंक दिया था। रास बिहारी बोस ने किया था। किसने किया था? रास बिहारी बोस ने ये बात कही थी। महात्मा गांधी पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज कौन थे? जमनालाल बजाज थे। क्रांतिकारी रचना चेतावनी चौगटिया किसकी? केसरी सिंह बारट की। 13 सोरठे चुनकर फतेह सिंह लॉर्ड कर्जन के दरबार में नहीं जाते। जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था? जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था? जीवन कुटीर हीरालाल शास्त्री के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? हीरालाल शास्त्री के द्वारा। किसानों के समर्थन आंदोलन में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना वाली बात करते हैं 1938 में हुई थी। मारवाड़ में हुई थी। जो कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेट ब्रिटिश वायसराय से मिलने नहीं गए थे? चेतावनी री चुंगटिया फतेह सिंह। अर्जुनलाल सेठी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो उन्होंने अपना करियर चोमू ठाकुर के निजी सचिव में प्रारंभ किया था। बिल्कुल सही है। उन्होंने मथुरा के एक जैन विद्यालय में अध्यापक के रूप में काम किया था। बिल्कुल सही है। निमेज हत्याकांड में उनकी सहभागिता सिद्ध हो गई थी और उनको बरेली जेल में बंदा किया नहीं। इनको बेलूर जेल में, कौन सी? बेलूर जेल में क्या किया था? बंद किया गया था। बेलूर जेल में इनको बंद किया गया था। और वर्धमान विद्यालय की स्थापना क्षेत्रवास खोला था। ये जयपुर में खोला था 1908 में। नेक्स्ट अपने बात करें
तो सावित्री देवी कहाँ की थी? तो जोधपुर की थी। कहाँ की थी? जोधपुर की थी। भगवती देवी उदयपुर की थी। कहाँ की थी? उदयपुर की थी। लक्ष्मी देवी कहाँ की थी? तो बीकानेर की थी। और कुसुम कुमारी कहाँ की थी? तो कुसुम कुमारी कोटा की थी। कैसे कुसुम, कैसे कोटा? सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्षों तक जेल मिली थी? तो कितने वर्षों तक अपने जेल मिली थी? 6 वर्षों तक क्या है इनको जेल मिली थी? क्या मिली थी? 6 वर्षों तक इनको जेल मिली थी। और इनको जेल लगा, क्या है कि जरा जवाहर सिंह के अत्याचारों का विरोध करने के कारण इनको जो है आग लगा दी गई थी। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? याद रखना, ये क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है अभी। अंजना देवी चौधरी। कौन थी? अंजना देवी चौधरी थी। इंग्लैंड के इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो इंग्लैंड के इंडिया हाउस की स्थापना अर्जुन लाल सेठी करते हैं। कौन करते हैं? अर्जुन लाल जी सेठी करते हैं। मध्य मदन पराजय पार्श्व यज्ञ की स्वतंत्रता सेनानी की कीर्ति थी। तो अपने बात की थी अर्जुन लाल सेठी की थी। किसकी थी? अर्जुन लाल सेठी की थी। लॉर्ड होर्डिंग वर्धमान विद्यालय के जयपुर में विद्यार्थी ने बम फेंका था, वो कौन था? तो वो बम फेंकने वाला जोरावर सिंह बारट था। कौन था? जोरावर सिंह बारट था। लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका था। इसे छोटा सा था, बिल्कुल छोटी सी उम्र में क्या है कि ये ऐसे ऐसे काम कर गए थे जोरावर सिंह जी बारट, जो कौन थे? केसी सिंह बारट के पिता भाई थे। राजस्थान राज्य के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो समाचार पत्र के संपादक थे हरिभाऊ उपाध्याय। कौन थे? हरिभाई उपाध्याय थे। निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया था? बिल्कुल भी नहीं आया था। वो कौन था? जोरावर सिंह बारट था। कभी नहीं आया था हाथ में भी, याद रखना, अंग्रेजों के हाथ में। अमर सिंह बरागी नाम रखता है, अमरदास बैरागी नाम रखते हैं जोरावर सिंह जी बारट। 27 वर्ष तक अमरदास बैरागी के नाम से ये रहे थे। त्याग भूमि मासिक समाचार पत्र 64 में से कितने पृष्ठ स्त्रियों के सामाजिक जागृति के लिए आरक्षित हैं? तो 16 पेज है। कितने हैं? 16 पेज है। पोपा मैरी पोल। पोपा मैरी पोल जयनारायण व्यास की लिखी गई है। किसकी? पोपा मैरी पोल जयनारायण व्यास के द्वारा लिखी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? तो ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। अखंड भारत समाचार पत्र किसके था? तो अखंड भारत समाचार पत्र जयनारायण व्यास का था। आज का अंतिम क्वेश्चन है, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने पंचीड़ा गीत लिखा था। तो पंचीड़ा गीत लिखने वाले भी कौन थे? माणिक्य लाल जी वर्मा थे। याद रखना, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।